Good afternoon, friends. Good afternoon, friends. चलो फिर टुडे विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर. क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? रेशो, प्रपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस. जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि राइट वी आर गोइंग टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. राइट फ्रॉम द बेसिक विल स्टार्ट. ओनली वन थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड इज, आपका जो भी कोई डाउट है वो होल्ड करो. आई एम वेरी श्योर वो डाउट उधर ही वैसे ही सॉल्व हो जाएगा बिफोर यू आस्क. समझ रहा है क्या आपको ये? ओनली थिंग इज दैट वो थोड़ा सा आप होल्ड करो, वैसे भी उसका आंसर आना बाकी है. अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है और आपको लग रहा है कि भाई ये मुझे पूछना ही पड़ेगा, सिर्फ अपने आप को आप इतना बताओ कि पिक्चर अभी बाकी है और उसका आंसर मिलने वाला है. एंड अगर अगले एक दो लेक्चर में उसका आंसर नहीं मिला तो आप पूछ लो, बट ऐसा कभी होगा ही नहीं. ये मैं लास्ट कई सालों का एक्सपीरियंस बताता है मेरा. ठीक है बच्चों, चलो फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो आप सब लोगों के पास नोट्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन, एवरीवन हैव गॉट द नोट्स. तो क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? रेशो, प्रपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस. यस, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रेशो. अभी अपन बस शुरुआत में है तो अपन लेक्चर का ड्यूरेशन भी बहुत कम है, अराउंड 1 hour 10, 2:15 से अपन 3:30 तक ही कंटिन्यू करेंगे, बस चलेगा ना? उसके बाद में अपन थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे इसका, थोड़ा अपन स्पीड में आने के बाद, चलेगा ना? अभी प्रीवियस बैच के भी कुछ लेक्चर्स चल रहे, तो अभी फिलहाल तो अपन राइट थोड़ा कम स्पेस, इनफैक्ट कोई एक सब्जेक्ट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना आपका भी, तो बाद में फिर अभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा बाद में, है कि नहीं? हो सकता है कि उसके लिए आपने बैच ज्वाइन किया है, क्वाइट पॉसिबल है ना? चलो करें कंटिन्यू बच्चों. तो क्या फर्स्ट चैप्टर का नाम है? रेशो, प्रपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेशो? रेशो मतलब क्या? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? रेशो इज अ फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 3:5 इज अ रेशो, 8:9 इज अ रेशो. समझो मेरा एज 42 ईयर्स है और ये लड़की का एज लेट से 18 है, तो वी कैन से a ratio of her age is 42:18, which can also be called as 21:9. नहीं समझा आपको? आप बोला ऐसे कैसे सर, 21 कैसे हो गया? अभी तो आप 42 बोले थे, तो 21:9, दोनों टर्म्स को हाफ कर दिया ना मैंने. yes or no? which can also be called as 7:3, which can also be called as 7:3. मैंने और 3 से डिवाइड कर दिया. समझा कि मैं क्या बोला? तो अगर मैंने बोल दिया कि रेशियो ऑफ माई एज टू हर एज इज राइट 7:3, तो ये सही है ना बच्चों? इसका मतलब हुआ अगर मेरा एज 7x ईयर्स है तो उसका एज क्या होगा? 3x ईयर्स, वेयर x कैन बी अ पर्टिकुलर नंबर अदर देन जीरो. अदर देन जीरो, x जीरो नहीं हो सकता. समझा क्या आपको ये? तो रेशियो बेसिकली किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन. किसके लिए? अब मेरा एज और उसका एज कंपेयर करना था, तो मैंने क्या बताया? रेशियो ऑफ माई एज टू हर एज इज 7:3. तो अगर उसके बाद में मैंने बोल दिया कि आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, तो आप सोचते हैं हाँ अच्छा ये 7:3 है और ये अगर 70 है तो फिर वो 30 रहेगी. 70 30. अगर मैंने बोल दिया कि आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, तो फिर वो दूसरी बोलो 3 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि रेशियो 7:3 है ना बॉस. यस और नो? एंड समझो मैंने बोल दिया कि 7:3, ये दो लोगों का एज 7:3 के रेशियो में है, एंड पहला पर्सन 14 ईयर्स ओल्ड है, पहला पर्सन 14 ईयर्स ओल्ड है, तो दूसरा 6 ईयर्स ओल्ड हुआ. 7:3, तो ऑब्वियसली 14:6. क्या कर दिया आपने? प्रोपोर्शनेटली दोनों को बढ़ा दिया ना. तो रेशो को ही बाद में अपन क्या किस में लेके जाने वाले? प्रपोर्शन. रेशो से ही और एक कंसेप्ट क्या आता है? प्रपोर्शन. फिर लॉग्स एंड इंडाइसेस, ये और अलग कंसेप्ट है. तो पहला चैप्टर बेसिकली ये 4 अलग अलग कंसेप्ट है, रेशो, प्रपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस. तो अपन ये चारों डिटेल में सीखने वाले. तो क्या होता है रेशो? तो अपन ने, तो आपने ही बताया मुझे अभी, रेशो इज अ फ्रैक्शन. तो राइट डाउन, रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 or more quantities. कंपैरिजन ऑफ 2 or more quantities. तो यहां पे लिख देना विच आर ऑफ, विच आर, या विच आर लिखा है बराबर है ना? 2 or more quantities which are of same type, which are of, बोलो, same type या same kind बोल सकते हो, and expressed in same unit of measurement.
expressed in same unit of measurement. Ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the बोलो same unit of measurement. अच्छा समझो अब मेरा इनकम, सुन रहे हो क्या? सपोज मेरा इनकम है 5 करोड़ पर एनम, ये लड़की का इनकम है लेट से 10 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम. तो कहना है रेशियो ऑफ माई इनकम इज टू हर इनकम इज 1:2. ऐसा बोल सकते हैं? 5 करोड़ और 10 लाख 1:2 बोल सकते हैं क्या? वैसे 5 और 10 ये तो इससे 1:2 लग रहा था, बट 5 करोड़ था और 10 लाख था, तो चलेगा क्या? नहीं. तो क्या 5 करोड़ मतलब 500 lakhs एंड उसका इनकम 10 lakhs. तो दिस रेशियो वॉज 50:1. दिस रेशियो वॉज 50:1. या तो 500:10 वॉज द रेशियो. यस और नो? तो आप बताओ, दोनों को सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाएंगे तो ही आपको रेशियो को बताना पड़ेगा ना. यस और नो? रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए बोथ द क्वांटिटी शुड बी इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. समझो ये लड़की का एज है 120 मंथ्स. क्या? 120 मंथ्स. एंड मेरा एज है 42 years. कैन आई से रेशियो ऑफ माई एज टू हर एज इज 42:120? मैं बोल रहा हूं उसका एज 120 मंथ्स, मेरा 42 years. चलेगा क्या? नहीं. तो सबसे पहले तो रेशियो कंपैरिजन के लिए यूज होता है. कंपैरिजन किसका होता है? टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप. सबसे पहले तो बताओ, मेरा एज और ये लड़की का इनकम का कंपैरिजन है क्या कोई? मेरा वेट और ये लड़के का हाइट का कोई कंपैरिजन होता है क्या? नहीं. इसका कोई रेशियो होता ही नहीं है. रेशियो के लिए तो सबसे पहले मेरा एज है तो उसके एज के साथ ही कंपेयर हो सकता है. मेरा इनकम है तो किसी के इनकम के साथ कंपेयर हो सकता है. मेरा हाइट है तो किसी के हाइट के साथ ही कंपेयर हो सकता है. यस और नो? मेरे बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो किसी के बैच के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ही कंपेयर हो सकता है. यस और नो? तो ऑब्वियसली इनकम का कंपैरिजन, वेट का कंपैरिजन. समझ में आ रहा है क्या आपको? ये हाइट का कंपैरिजन. करेक्ट है. तो क्वांटिटी शुड बी ऑफ सेम टाइप. क्वांटिटी शुड बी ऑफ सेम टाइप. एंड ऊपर का दूसरा कंडीशन क्या है? दे शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. समझा क्या बच्चों? इफ विनोद्स वेट इज 90 kilograms एंड आनंद्स वेट इज बोलो 60 kilogram, देन वी कैन से दैट, हाँ बोलो, रेशियो ऑफ, हाँ बोलो, विनोद एंड आनंद इज इन द रेशियो ऑफ देयर वेट इज बोलो 90:60. टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 3:2? तो 90:60 मतलब ही 3:2. तो 3:2 क्या है बोलो? 90:60 का सिंपलेस्ट फॉर्म. क्या है वो बोलो? सिंपलेस्ट फॉर्म. तो दोनों को किससे डिवाइड कर दिया? 30 से. 90 को 30 से डिवाइड किया, क्या आया? 3. 60 को भी 30 से डिवाइड किया, क्या आया? 2. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? Also we can write the ratio of बोलो, also we can write that ratio of right weights of Anand and Vinod are बोलो 60:90. That is 2:3. I hope you are getting this. Yes or no? कुछ समझा आपको ये? अब बताओ बच्चों, ये रेशियो 60:90 था तो उसको मैं 2:3 क्यों लिखा? समझा क्या आपको ये? इट इज एक्सप्रेस इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. तो क्या किया मैंने? दोनों टर्म्स को 30 से डिवाइड कर दिया. करेक्ट है. तो रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन बोलो simplest form. Ratio is generally expressed in simplest form. Ratio can be expressed in its बोलो simplest form. Write down. Ratio can be expressed in its कौन सा फॉर्म? Simplest form. समझ में आ रहा है क्या? इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? बताओ. आगे भी लिखा जाएगा ये. A is to B can also be written as A is to B can also be written as बोलो AM is to BM. ऐसे चल सकते हैं क्या? बताओ आप मुझे. Can also be written as, हाँ बोलो, AM divided by BM. नहीं समझा आपको? Can I say this can also be written as A by M is to B by M? चलता है क्या? बताओ आप मुझे. Yes or no? Where M can be any number other than 0. Where M can be बोलो any number other than 0. कितने लोगों को समझाए? अच्छा मुझे बताओ, मेरा एज और इसके एज का रेशियो है 7:3. 7:3. तो 7:3 को मैं 70:30 बोला तो प्रॉब्लम है क्या कुछ?
नहीं, 70:30 एंड 7:3 इज वन एंड द सेम। इसको मैं 7000:3000 बोला तो प्रॉब्लम है क्या? इसको मैं 14:6 बोला तो प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इट इज वन एंड द सेम। तो रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जनरली वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया जा सकता है, बट किसी ने 70:30 बोला तो प्रॉब्लम नहीं है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 7:3। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 7:3। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसका मतलब ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, कैन आई से all the terms of a ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio। वापस एक बार बताओ क्या मैंने बोला, बोलो। all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio। अच्छा बताओ, ए इज टू बी को दोनों को मैंने एम से मल्टीप्लाई किया, ए एम इज टू बी एम, ये रेशो को फर्क पड़ा या रेशो सेम रह गया? सेम रहेगा। अच्छा दोनों को मैंने ए के से डिवाइड कर दिया, ए बाय के इज टू बी बाय के, ये रेशो को फर्क पड़ा या रेशो सेम ही रह गया? रेशो सेम ही रह गया। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो मेरे साथ, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड। सबको मल्टीप्लाई करो या सबको डिवाइड करो किसी कॉमन नंबर से, एक ही नंबर से, then ratio remains same। ratio remains same। all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio। 7 पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है देखो, वापस पढ़ो आप, 7 पॉइंट पढ़ो। all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number। मतलब x is to y can also be written as xm is to ym। it can also be written as x by m is to, बोलो, y by m। I hope you are understanding this। provided कंडीशन क्या है, बोलो, m is not 0। क्योंकि अगर m 0 रहेगा तो फिर 5:7 को 0:0 हो जाएगा, वो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत होगा ना फिर वो तो। yes or no? all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number। मतलब सबको m से मल्टीप्लाई किया, रेशियो रिमेन्स सेम। कल जाके लेट्स से दिस इज a is to b is to c can also be written as ak is to, बोलो, bk is to ck। बट इसमें कंडीशन ये है कि k is not 0, provided k is not 0। समझा क्या बच्चों? तो all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number। समझ में आ गया बच्चों ये? यस, थोड़ा बहुत कुछ जा रहा है दिमाग में? यस और नो? यस, चलो फिर करें कंटिन्यू। ये थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा क्या? रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स, बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म। ए इज टू बी कैन आल्सो बी रिटन एज, बोलो, ए एम इज टू बी एम। इट कैन आल्सो बी रिटन एज ए एम डिवाइडेड बाय बी एम, प्रोवाइडेड एम इज नॉट 0। मतलब सारे टर्म्स को m से मल्टीप्लाई किया, रेशियो चेंज हुआ क्या? नहीं। सारे टर्म्स को k से डिवाइड किया, रेशियो चेंज हुआ क्या? नहीं। रेशियो रिमेन्स सेम। करेक्ट है। 30:60 कैन आल्सो बी रिटन एज, बोलो, 1:2 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन इट्स, बोलो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था 30:60 का? बोलो, 1:2। यस और नो? And obviously 1:2 simplest form था, but otherwise 30:60 can also be written as 300:600, can also be written as 2:4, can also be written as 3:6, can also be written as 50:100, can also be written as 200:400। yes or no? can also be written as 1:2। ये सब सेम ही ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं समझा आपको? ये सब सेम ही ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1:2। सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1:2। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कंफ्यूजन है इसमें कुछ? नहीं ना? रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स, कौन सा फॉर्म? बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जनरली रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया जाता है। 1-2 लेक्चर लगेंगे, थोड़ा ये नोट्स कैसे है, अपन लिखते कैसे है, थोड़ा अपना एक वेवलेंथ मैच होने को लगेगा टाइम। तब तक आप भरोसा कर सकते हो ना? यस, आपने कभी किसी पास बैच के स्टूडेंट को उसको पूछा रहेगा ना, कोई भाई ये मैथ्स कैसा पढ़ाता है, ठीक पढ़ाता है क्या, इसको आता है क्या? थोड़ा बहुत पूछा रहेगा ना? क्या बोले वो लोग फिर? पढ़ा नहीं आता है इतना बोला रहेगा ना? तो तब तक भरोसा कर सकते हो आप।
है कि नहीं? तो रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स, बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म. आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? आप मुझे एक रेशियो बताता हो, आप उसका मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म देना, चलेगा क्या बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1024 इज टू 128 इज क्या रहेगा बताओ? 1024 इज टू 128, आप आंसर दो. हाँ, 8:1. क्या कर दिया आपने? दोनों को 128 से डिवाइड कर दिया, तो 1024 डिवाइड बाय 128 क्या आया? 8 आया. एंड 128 डिवाइड बाय 128 क्या आएगा? 1. तो वेदर इट इज 8:1. 8:1 उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो कोई भी रेशियो जब मैं बताऊंगा तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताते आएगा ना आपको. व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3:5? 3:5 खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, और क्या करेंगे उसको? यस और नो? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3:5 इज 3:5. व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30:80? 30:80. 3:8 is the simplest form. What is the simplest form of 0.50 is to 2? 0.50 is to 2. 1:4. 1 क्या किया? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1. 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 4. तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1:, या तो एक काम करो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो. दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? ये 5:20. 5:20. ये सिंपलेस्ट है क्या? लेकिन नहीं, इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड. आंसर क्या है उसका, बोलो? 1:4. एंड सिंपलेस्ट फॉर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है बच्चों. सिंपलेस्ट फॉर्म कभी, बोलो, फ्रैक्शन में नहीं रह सकता. इट शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर. सिंपलेस्ट फॉर्म. समझ में आ रहा है क्या? बट कुछ कुछ रेशियो ऐसे रहते हैं जिसको होल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, उसको इनकमेंसुरेबल रेशियो बोलते हैं. वो अपन बाद में देखेंगे. फॉर एग्जांपल √3:5, √3:5. तुम इसको कुछ भी करो, इसको तुम इंटीजर के फॉर्म में नहीं ला पाओगे. इंटीजर के फॉर्म में नहीं ला सकते हो. आप बोलोगे नहीं सर, आप दोनों का स्क्वायर करो. दोनों का स्क्वायर करने से रेशियो चेंज होता है बच्चों. समझता है ना आपको? यस और नो? दोनों नंबर को अगर मैं एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तब रेशियो रिमेन्स सेम. अच्छा, √3:5 को अगर मैं पहले टर्म को √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, बट फिर √5 को भी तो √3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. नहीं समझा आपको? दोनों का स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा? √3 को √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, √5 को √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. उससे तो रेशियो ही चेंज होगा. इससे तो वो, बोलो, रेशियो ही चेंज होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसलिए मैं 4 बार बताया, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर. समझा बच्चों आपको? तो चलो बोलो, A:B कैन ऑल्सो बी रिटन एज A/B. कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन इट बी ऑल्सो रिटन एज AM/BM? कैन इट बी रिटन एज AK/BK? Yes or no? Can it be written as A/K is to B/K? Yes or no? Can it be written as A/M is to B/M? Can it be written as 5A divided by 5B? Can it be written as 8A divided by 8B? Yes or no? बट अगर ये M/K लिखा है, इसमें कंडीशन है कि प्रोवाइडेड, हाँ बोलो, M/K ये जो भी ले रहे हो, इट शुड नॉट बी 0. इसका आंसर 0 नहीं हो सकता. तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा है बच्चों, क्या ना इसे ये एक ही पॉइंट के आजू बाजू में अपन घूम रहे बस. ये सब कुछ लिखा हुआ जो है वो है या नहीं है? क्या है वो टर्म बताओ? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. अभी तक मैंने इतना ही बताया आपको. ये ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. करेक्ट और नॉट? without changing the meaning of that ratio. And generally ratio is expressed in its simplest form. Generally ratio is expressed in its simplest form. What is the meaning of ratio? Ratio is a fraction used for comparison. थोड़ा पार्टिसिपेटिव रह सकते हैं अपन आंसर देने से अपना कोई नुकसान नहीं होगा. समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोगों को लगता है कि मुझे आता है बट मैं बोलूंगा नहीं. आप बोलोगे तो शायद समझेगा कि आपको आता है या नहीं आता है. कई बार लगता है अपने को कि अपने को आ ही रहा है करके. समझ रहा है क्या अपने को? बट अपन बोलेंगे तो अपने को समझ, अरे यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कुछ, या शायद याद नहीं आ रहा है. समझ रहा है क्या अपने को? अपन बोलेंगे तो शायद अपने को समझेगा कि अपने को याद नहीं आ रहा है. तो बोलना बेटर है ना.
चुप बैठने से क्या कुछ ऐसे ईगो प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना कि तुम से मैं बात नहीं करता हूं, मैं शहंशाह हूं, मैं ऐसे बैठता हूं और मैं ऐसे बोलता हूं, है कि नहीं? फिर मेरे सामने लोग नाचते, मैं नहीं बात करूंगा, ऐसे तो कुछ लगता नहीं ना आपको? बात करने में हर्ज नहीं है कुछ। हो सकता है कि बात करते करते आपको समझेगा कि आपको याद नहीं आ रहा है, पॉसिबल है? समझा या नहीं? ऐसा होता है। मैं आपको शायद पिछली बार में बताया था कि मुझे बचपन से पिछले 25-30 साल से मुझे लगता था कि मुझे गणपति की आरती पूरी याद है। कब से लगता था? 25-30 साल से लगता था पीछे, मतलब जब मैं 7-8 साल का था या 10 साल का था तब से मुझे याद है, ऐसे मुझे लगता था। और अभी भी 42 की एज में भी मुझे लगता था कि मुझे याद है। सिर्फ मेरी मम्मी एक दिन कहीं बाहर गई थी और मम्मी ने बोला तू बेटा आरती कर ले करके। फिर मैंने मम्मी को बोला एक वीडियो कॉल करता हूं आपको और करता हूं। फिर मैं चालू कर दिया आरती। मम्मी ने बोली बोल तुझे याद है ना? फिर मैं चालू किया। मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं था कि मुझे याद नहीं था, मुझे लगता ही था कि मुझे याद है करके। मैंने चालू कर दिया। फिर लगा भाई अपने को तो सुख करता दुख करता कि आगे जा ही नहीं रहा है कुछ गाड़ी, है कि नहीं? 2-4 लाइन याद आ गए पहले के, 2-4 लाइन पहले के याद आ गए। फिर लग रहा है भाई फिर क्या था। बट आज तक मैं पिछले 35 ईयर से कर रहा हूं और मुझे लग भी रहा है कि मुझे याद है। क्यों लग रहा था मुझे? क्योंकि हमेशा साथ में मम्मी है, मम्मी बोल रही है, उनके साथ साथ अपन भी बोल रहे हैं। मतलब अगर वो स्टार्ट करके दिया तो अपने को आता है, बट अपन खुद नहीं बोल सकते। तो क्लास में अगर अपन आंसर देंगे ना तो हो सकता है कि अपने को भी समझेगा कि भाई ये मुझे आता ही नहीं है, ये तो सिर्फ सर के साथ साथ में मुझे बोलने आता है या नहीं? अगर अपन बात करेंगे तो शायद अपने को समझेगा, एक पॉसिबल है या नहीं? अदरवाइज तो अपने को यही लगता रहेगा ना कि मुझे भी आता है करके, है या नहीं? चलो बोलो फिर, व्हाट इज अ रेशो? Ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. Generally, ratio is expressed in its simplest form. In its simplest form. In the ratio x is to y. In the ratio x is to y. x फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को बोला जाता है एंटीसीडेंट। तो ये भी अच्छा देखो बच्चों, ये जो भी मैं लिख के दे रहा हूं इसका एमसीक्यू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बन गया एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समझा क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज consequent. Second term of the ratio is known as consequent. समझा बच्चों? ये first term of the ratio is known as antecedent, second term of the ratio is known as consequent. लिख दिया बच्चों आपने? ओके। एक समझो एक रेशियो A is to B जिसमें A क्या है? एंटीसीडेंट, B क्या है? कॉन्सिक्वेंट। A एंटीसीडेंट है, B कॉन्सिक्वेंट है। ध्यान है क्या बेटा? यस। इधर ध्यान देना बीच बीच में, जब भी तुम्हें लगेगा इधर ध्यान देना, ठीक है? ओके अपन बालों के साथ वगैरह बाद में खेल सकते हैं। क्लास खत्म होते ही क्या करने का, ऐसे हाथ में लेने का और खेलते बैठने का उसके साथ। अभी क्लास में क्या है, अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना? तो इन द रेशो ए इज टू बी, ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? इफ फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म, फॉर एग्जांपल 5:3, जिसमें फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म, लेट्स से 7:1, 10:3, 11:2, let's say 13:5, 1002:101. ध्यान है क्या बच्चों? लेट्स से 1115:1002। ये सारे रेशो में बताओ फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म, तो एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट। तो when antecedent is greater than consequent, such ratio is known as, then the ratio is known as ratio of greater inequality. इसको क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। याद रहेगा बच्चों ये? तो when a ratio is said to be ratio of greater inequality, when antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality. When antecedent is less than consequent, एग्जाम्पल बताओ कुछ। वैसे तो हजारों लाखों एग्जाम्पल बता सकते हैं यार। 3:11,
13:40, 5:33, सही है क्या बच्चों? 8 let's say 1001, 9 let's say 659, yes or no? 23 let's say 28, 25 26. ये सारे एग्जाम्पल में एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, तो उसको बोला जाता है रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. तो when antecedent is less than consequent, it is said that it is a ratio of lesser inequality. Ratio of, बोलो, lesser inequality. And when antecedent is equal to consequent, when antecedent is equal to consequent, for example, 8:8, 9:9, 13:13, 18:18, 25:25, 30:30, ये इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, तो इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी. वेरी गुड, इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी. समझा क्या बच्चों? तो व्हेन एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी. इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी. देखो बच्चों, मैथ्स हो या कोई भी डिफिकल्ट, जैसे मैथ्स को ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में अगर 4 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कोई किसी को डरता है तो मैथ्स के लिए डरते लोग जनरली. आप, बट हम इस सब्जेक्ट को ही सबसे आसान बनाएंगे. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? उसके लिए आपको कुछ भी अलग नहीं करना है. आपको रोज क्लास को आना है, रोज जो पढ़ा है उतना अच्छे से करना है. समझ रहा है क्या? सिर्फ अगर ये बैकलॉग छोड़ोगे, चलो यार आज वैसे भी सर ने क्या पढ़ा है, बाद में कल देखते, कल भी ऐसा लगता है वैसे भी तो सर ने आज ऐसा क्या ज्यादा पढ़ा है यार, ठीक है बाद में देखते. एक्चुअली ऐसे एक दिन में कुछ भी नहीं होता है. एक दिन में उतना ही होता है जितना 15-20 मिनट में रिवीजन होता है. समझा क्या आपको? बट अगर अपन उस दिन नहीं किया ना बच्चों, तो बाद में वो 15-20 मिनट में नहीं होता. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? 8-10 दिन अपन पढ़े ही नहीं उसको, बाद में नहीं होता फिर वो. एंड फिर ऐसे पूरे प्रोसेस में अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, आपको लगता है कि बाद में फिर सर ने एक दिन जो पढ़ा है वो 15-20 मिनट में अपन रिवाइज कर पाएंगे करके, नहीं. फिर बैकलॉग छूटता है. फिर लगता है नहीं भाई अभी करंट टॉपिक पे ध्यान देते, पहले का रह गया वो दे जाने दो. फिर वो पहले का टेंशन, फिर वो करंट भी छूट जाता है. ऐसे करते करते 3-4 चैप्टर खत्म हो गए, फिर वापस वही. मैथ्स बहुत टफ है. समझा? टफ कुछ भी नहीं है, टफ अपन बनाते है या नहीं? जो काम इजी है उसको अपन टफ बनाते. बराबर है कि नहीं? 50 ओवर में 300 रन निकालना है, राइट? अच्छे बैट्समैन है अपने पास 8-9, काम बहुत आसान है. बट अपन पहले 4 ओवर में डंडा डालेंगे, है या नहीं? ठीक से खेलेंगे नहीं, बराबर है? तो फिर टफ होगा कि नहीं? धीरे धीरे क्या होगा? बट इम्पॉसिबल नहीं होगा, टफ होगा. फिर धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अरे यार अभी 15 ओवर में 170 रन निकालना है एंड 4 ही विकेट बचे. अभी भी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, बट अभी वेरी टफ हो गया, चांसेस कम हो गए अभी. एंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बस के बाहर चला जाएगा फिर. समझाया नहीं? तो जब अपने पास एक अच्छा खासा टारगेट है जो अपने विद इन रीच है, तो अपन ने क्या करना चाहिए? पहले से हर ओवर में चलो भाई 5 रन, 6 रन, 4 रन, 3 रन, कभी एक आधे ओवर में 7-8 रन आते ही है. फिर कभी अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो सामने वाला भी तो मिस्टेक करेगा, है या नहीं? अगर अपन करेंगे अच्छे से, रोज कुछ करेंगे तो होगा ना काम. अब आप लोग सर यहां पे आप इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे बोल रहे हो कि सामने वाला भी मिस्टेक करेगा? तुम कंसिस्टेंटली काम करोगे तो आईसीआई की साइड में भी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आएंगे ना यार. समझा या नहीं? तुम अगर स्टेडी रहेंगे तो आपको क्या लगता है क्या हर चैप्टर के ऐसे वो धुआंधार टफ क्वेश्चन पूछते हैं क्या? कुछ भी नहीं रहता यार. 100 में से 70-80 क्वेश्चन वही घिसे पिटे क्वेश्चन रहते जो राइट वो बार बार वही पूछते जो तुम्हारे बुक में एज इट इज है. नंबर बदल के आते. एज इट इज मतलब समझा ना आपको? अब सेम टू सेम क्वेश्चन, नंबर बदल, इधर 5 है इधर 7 है, उधर कुछ दूसरे नंबर से आए तो अपन सेम ही क्वेश्चन बोलेंगे ना उसको, है या नहीं? सेम टू वही रहता है. बस अपन सिर्फ वो अपने को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक से अपन ने पढ़ना चाहिए. अब समझ रहे हो क्या बच्चों? तो आपका काम है विदाउट एनी कंक्लूजन अच्छे से पढ़ाई करना. अब कुछ लोग क्या रहते हैं, वो शुरुआत में इतना ज्यादा जोश में रहते हैं कि पहले दिन ही सर ये कैसे वो कैसे. कोई काम का नहीं है. समझ रहे कि नहीं? कोई काम का नहीं है. आप समझ रहे हो क्या? आज भी बोलेंगे नहीं सर रेशो मतलब क्या, रेशो किसने इन्वेंट किया सर, कब क्या किया? ये फालतू का क्वेश्चन हो गया. समझ में आ रहा है नहीं? सर कब ये हुआ था रेशो? 1200 सेंचुरी में रेशो था क्या सर? राइट, शिवाजी महाराज के भी जमाने में प्रपोर्शन था क्या सर? ये हो गया ओवर एंथुसियाज्म.
इससे मार्क्स आने वाले क्या नहीं, एंड बाद में फिर हजारों कंसेप्ट सामने आएंगे, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक वो फुस हो गए, समझाए नहीं, तो आपने वो नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, जो अपन एंड तक कर सकते वही करने, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आराम से जितना पढ़ाया जा रहा है, दैट ट्रस्ट, दैट बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई ये आदमी अपने को ये प्रोसेस से अच्छे से लेके जाएगा, समझ रहा है कि नहीं? रोज उठ के तुम बोलोगे कि ये क्या होगा वो क्या होगा, तो भाई तुम फिर पहले डिसाइड करो करना है या नहीं करना है। अगर आपने साथ में चलना है तो फिर आपका बिलीफ चाहिए, है या नहीं? चलो समझा। व्हेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, व्हेन एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। व्हेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ lesser inequality. And when a ratio is said to be ratio of equality, when antecedent is equal to consequent, it is a ratio of equality. Can I say simplest form of ratio of equality is always 1:1? Do you agree my friends? फिर वो 8:8 रहने दो, 9:9 रहने दो, 100:100 रहने दो, 13:13 रहने दो, 200:200 रहने दो. Simplest form of ratio of inequality is always 1:1. I hope you're understanding this. Yes or no? तो अब बताओ, in P is to Q, in P is to Q, आप बताओ, if P is greater than Q, P is less than Q, P is equal to Q, तो ये रेशियो को क्या बोला जाएगा सामने लिख दो। वैसे अपन ने अभी ऊपर लिखा है, आप खुद लिख देना यहां पे, in P is to Q, बोलो if P is greater than Q, P is less than Q, P is equal to Q. If P is greater than Q, ratio of greater inequality, ratio of greater inequality. If P is less than Q, ratio of lesser inequality. And if P is equal to Q, ratio of equality. If P is equal to Q, ratio of equality. सही है भाई, यहां तक सबको समझा? ओके। अब एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, फाइंड बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। तो पहला रेशियो क्या है? 3 hours 5 minutes 8 seconds, एंड दूसरा क्या है? 8 hours 10 minutes 40 seconds। अब बताओ, यहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐसे आवर्स मिनट सेकंड दिख रहा है, कुछ करेक्ट है? तो आप बताओ इस रेशियो को, मतलब ये एक पहला क्वांटिटी है और एक दूसरा क्वांटिटी है, एंड ये दो क्वांटिटीज का आपको रेशियो चाहिए, दो क्वांटिटी का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो आप बताओ पहला वाला जो है आवर्स मिनट सेकंड्स है, तो ये सबको किस में लाएंगे तो बेटर रहेगा? सेकंड्स में लाना बेटर रहेगा, करेक्ट है बच्चों? अच्छा आप मुझे बताओ 3 hours मतलब 3 into 60 इतने मिनट्स हो गए। सुनो तो बच्चों, बाद में लिखो ना आप आराम से, कोई गड़बड़ है नहीं अपने को। पूरे बैच के एंड तक मैं आपको हर चीज बहुत अच्छे से एक एक आराम से ही सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो 3 hours मतलब 3 into 60 क्या हो गए? मिनट्स। इंटू 60 करेंगे तो क्या होगा? सेकंड्स। प्लस 5 minutes मतलब 5 into 60 सेकंड्स, प्लस 8 seconds मतलब 8। तो क्या ना, इसे जो पहला टर्म था वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, पहला टर्म सेकंड्स में कन्वर्ट हुआ क्या? अब बताओ अगला, ये ध्यान दे रहे हो क्या आप? 8 hours मतलब क्या हो बोलो? 8 into 60 ये मिनट्स हो गए, इंटू 60 क्या हो गए? सेकंड्स, प्लस 10 minutes तो 10 into 60 सेकंड्स हो गए, प्लस 40। तो आप बताओ बच्चों, क्या ना इसे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, यस और नो? तो आप बताओ बच्चों, ये करो कैलसी पे, 3 into 60 into 60, 3 into 60 into 60 कितना आता है? 10,800। 10,800 प्लस 5 into 60 कितना आता है? 300 प्लस 300 एंड प्लस 8। तो आप बताओ इज इट 11,108 seconds? डू यू एग्री? यस और नो? एंड आप बताइए दिस इज 8 into 60 into 60, करो आप 8 into 60 into 60, जो भी आएगा प्लस 600 प्लस 40। टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 29,000?
440 सेकंड्स। अब बताओ बच्चों, यहां पे फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी दोनों सेकंड्स में आया क्या? दोनों सेकंड्स में आया क्या? तो बताओ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी दोनों सेकंड में आया। बट तो इसका मतलब इसका आंसर है, बोलो 11,108 is to 29,440। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? अच्छा बताओ, ये करेक्ट है रेशो, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं। तो हो सकता है कि इसको कुछ किसी दो, मेरे ख्याल से दोनों को 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 11,108 डिवाइड बाय 4 करो पहले। इज इट 2,777 इज टू 29,440 डिवाइड बाय 4 बताओ 7,360। और इसको किसी से डिवाइड होता है तो कर लो। होता है क्या? देखो आप दोनों को 3 से डिविजिबल नहीं है, दोनों 7 से भी नहीं है क्या? 3 से नहीं है डिविजिबल। 2,777 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, बराबर ना बच्चों? 2,777 डिवाइड बाय 3 करोगे तो फ्रैक्शन में जा रहा है कि नहीं है? तो आप बताओ, ये जो लिखा है, कैन आई से दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? वो जो दो टर्म कंपेयर करने के लिए, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट? कुछ समझा क्या बच्चों? पक्का? चलो रेशो। अब बताओ, दोनों को पहले मैंने सेकंड्स में लाया। अब बताओ, ये जो मैंने आंसर लिखा है, ये आंसर में मैंने सेकंड्स लिखना चाहिए या कोई जरूरत नहीं है? तो देखो बच्चों, इसमें से ये जो 11,108 सेकंड्स था, 29,440 सेकंड्स था, मतलब इस रेशो में से जो पहला क्वांटिटी है उसको यूनिट है, सेकंड क्वांटिटी जो है उसको भी यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। बट रेशो को कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे बताओ, मैंने बोल दिया कि मेरा एज इज 42 ईयर्स, ये लड़की का एज इज 18 ईयर्स। मेरा एज को मैंने ईयर्स में बताया, इसका एज को ईयर्स में बताया, बट हम दोनों के एज का रेशो इज 7:3। ये 7:3 को यूनिट है क्या कोई? नहीं। 7 वो तो बाद में एक बार बोल दिया रेशो का, हमारे एज का रेशो 7:3 है, तो आगे मेरा एज आपको ईयर्स में मंथ्स में बताना पड़ेगा, इसका एज आपको ईयर्स में मंथ्स में बताना पड़ेगा। बट रेशो को यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्या? नहीं है। तो कहना है रेशोज आर यूनिट फ्री। रेशोज आर, अरे मतलब रेशो को यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। समझो, मैंने बोल दिया कि मेरा इनकम एंड मुकेश अंबानी का इनकम का रेशो इज 1:10,000। 1:, तो आप बोलोगे क्या सर 1:10,000 क्या सर? रुपीज में क्या, डॉलर्स में क्या, करोड़ में या किस में? जिसमें भी है भाई 1:10,000। रेशो को यूनिट ऑफ मेजरमेंट था क्या? नहीं है। तो बताओ, कैन आई से रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट? रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट्स व्हाई रेशो इज यूनिट फ्री। देखो अगला सेंटेंस, रेशो कैन बी, बोलो, एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देयरफॉर रेशोज आर यूनिट फ्री। रेशोज आर यूनिट फ्री। समझ में आ रहा है आपको? ये रेशो को यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि आपको ये? हाँ, बट ऑब्वियसली रेशो के अंदर जो दो क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटी एक्सप्रेस करते वक्त यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत होगी। समझो, ये लड़की पूछ रही है, सर आपका वेट क्या है? आपका, मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेट है 180। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगी वो? क्या 180 सर? 180 किलोग्राम, 180 पाउंड्स, कुछ तो बोलो। मतलब वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछ रही है कि नहीं? समझो, इसने पूछा कि सर आपका हाइट बताओ। मैं बोला मेरा हाइट इज 172। वो बोले कि क्या 172? 172 सेंटीमीटर, 172 इंचेस, 172 मिलीमीटर, 172, कुछ तो बोलो। बोलेगी कि नहीं वो? बट आप बताओ, समझो ये लड़की पूछे कि सर आपका और एक XYZ का इनकम का क्या रेशो है? मैंने बोल दिया इनकम का रेशो है 1:15। अब बताओ, इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत है क्या कुछ? तो रेशो को यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। तो रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। समझा क्या? 11 पॉइंट क्लियर है बच्चों? रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इज दैट क्लियर? देयरफॉर रेशोज आर यूनिट फ्री। रेशोज आर यूनिट फ्री। चलो मैं भी लिखता हूं, यहां पे आप भी लिखो। रेशोज कैन बी एक्सप्रेस, रेशोज कैन बी एक्सप्रेस। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि अपन नोट्स कैसे बनाने वाले हैं क्या? इसके अंदर जरूरी नहीं कि अपन एक चीज एक ही बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बाद में समरी लिखेंगे, एक जगह पॉइंट्स लिखते हैं। समझता है क्या आपको? ये नोट्स अपने को पढ़ के बाद में फायदा होगा क्या कुछ? आपको लगेगा कि भाई सब कुछ इधर ही अपन ने लिखा है, यही पढ़ना है बाद में अपने को। एंड अपने पास एक वॉल्यूम 3 रिवीजन बुक भी है, पता है क्या अपने को?
एंड अपने को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो गई तो अपने पास एक बुक है और जिसमें 5,500 क्वेश्चन है, जिसका सॉफ्ट कॉपी दिया रहेगा आपको या हार्ड कॉपी, आई डोंट नो, बट आपके पास होना चाहिए. रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस विदाउट, बोलो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट. रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस without unit of measurement. Therefore, ratios are unit free. रेशो को यूनिट की जरूरत नहीं है. Therefore, ratios are, बोलो, unit free. I hope you're understanding, my friends. Therefore, ratios are unit free. Ratios are unit free. Do you agree, my friends? ओके अब बताओ 5 hours एंड 5 minutes. मैंने क्या किया, यहां पे दो क्वांटिटीज दिए एंड उसका रेशियो पूछा इन सिंपलेस्ट फॉर्म. चलेगा क्या? तो 5 hours एंड 5 minutes क्या रेशियो रहेगा? 1:1. 1:1 रहेगा. क्या रहेगा? 60:1. सबसे पहले तो दोनों को आप एक यूनिट में कन्वर्ट करो. तो 5 hours मतलब 5 into 60, ये मिनट्स हो गए. नहीं समझा आपको? एंड ये नीचे क्या है, बोलो, 5 minutes. तो बोलो इज इट 300 डिवाइडेड बाय 5. तो बोलो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 60:1. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. कितने लोगों को समझा है, ईमानदारी से बताओ. पक्का? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5 hours 10 minutes एंड 10 hours 15 minutes. करेंगे सवाल बच्चों? तो बताओ 5 hours 10 minutes मतलब 5 into 60 प्लस 10, इतने मिनट्स होंगे क्या? नहीं समझा आपको शायद. एंड दूसरा 10 hours मतलब 10 into 60 मिनट्स प्लस 15, ये मिनट्स में है क्या मेरे भाई? तो आप बताओ इज इट कितना रहे? 310 मिनट्स डिवाइडेड बाय 615 मिनट्स. इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? दोनों को 5 से डिवाइड करो. 62:123. तो कैन आई से फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 62:123. 62:123. टफ है बच्चों ये. अब हो इसमें कंफर्टेबल? चलो बताओ. अभी यहां पे जस्ट आपके लिए नॉलेज के लिए लिख रहा हूं भाई, आपको पता होना वैसे तो एक्सपेक्टेड है. 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. किसी को डाउट है? नहीं ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोलो. 8 feet and 6 inches, 12 feet and 8 inches. जस्ट मुझे बताओ 1 foot is how many inches? 12 inches. पता है ना आपको ये? 1 foot या 1 feet is 12 inches. सही है बच्चों? जैसे आपका लॉन्ग स्केल जो होता है 30 सेंटीमीटर वाला, यू कैन से दैट इज 1 foot. एंड अगर आप दूसरे साइड से, एक साइड में सेंटीमीटर रहेगा, दूसरे साइड में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि उधर 12 इंच है. पता है क्या आपको? ये है ना पता? ओके. तो आप बताओ 8 feet and 12 inches मतलब क्या होगा? बोलो ये 8 into 12, इतने इंचेस हो गए प्लस 6. एंड अब बताओ 12 फुट मतलब 12 into 12, इतने इंचेस प्लस 8 इंचेस. यस और नो? तो आप बताओ इज इट 102 इंचेस? इज इट 102 इंचेस? इज टू, बोलो, 152 इंचेस. चलो दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हो आप? 2 से. तो क्या आएगा बताओ? 51:76. और कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या? होता है क्या बताओ? नहीं होता है ना? और सिंप्लीफाई होता है तो करो और बताओ मुझे. नहीं ना? ओके. तो 51:76 इज आंसर. ये 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस लिखे क्या आपने ब्रैकेट में उधर? अच्छा बताओ 8 मीटर्स 10 सेंटीमीटर्स एंड 10 मीटर्स 18 सेंटीमीटर्स. अच्छा मुझे बताओ, जस्ट आपको पता रहेगा ही, बट बताओ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है?
1000 मीटर्स। अच्छा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। आप समझते हो क्या बच्चों ये? और यू कैन से दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स ऑल्सो। नहीं समझा आपको ये? अरे 100 सेंटीमीटर मतलब 100 इंटू 10 मिलीमीटर हुआ ना? यस और नो? कुछ जाता है दिमाग में? तो चलो बताओ, ये बोल रहा है 8 मीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 8 मीटर्स मतलब 8 इंटू 100 प्लस 10 एंड डिवाइड बाय, बोलो 10 मीटर्स मतलब 10 इंटू 100 प्लस 18। ये आप बताओ, इज इट 810 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1018 सेंटीमीटर्स? डू यू एग्री? चलो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ। दोनों को आप 2 से डिवाइड करो पहले। 405 इज टू 509 और सिंप्लीफाई होता है तो करो। 405 is to 509 is the simplest form of the ratio. बहुत टफ पढ़ रहे ना आज पहले ही दिन? हाँ, पता नहीं क्या लग रहा है आपको। सब ठीक है ना भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5 minutes 33 seconds एंड 8 minutes 45 seconds करेंगे सवाल बच्चों ये? बोलो 5 minutes मतलब 5 इंटू 60 प्लस 33, इतने सेकंड हो गए। एंड ये हो गया 8 इंटू 60 प्लस 45। तो बोलो इज इट 333 seconds अपॉन 525 seconds? सिंप्लीफाई होता है क्या? आई थिंक इट इज 111 इज टू 175। और सिंप्लीफाई होता है कुछ? नहीं होता है ना? तो इट्स 111 इज टू 175, 111 इज टू 175 इज आंसर। और सिंप्लीफाई होता है तो बताओ मेरे भाई, होता है? नहीं? चलो बताओ नेक्स्ट। 8 GB एंड 512 MB। पता है क्या आपको ये रिलेशंस GB MB का? अच्छा बता, आपको बता दूं, सुन रहे हो क्या? 1024 बाइट्स का होता है 1 किलोबाइट। क्या होता है? 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट्स का होता है 1 मेगाबाइट MB। समझा क्या आपको ये? 1024 मेगाबाइट्स का होता है 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट का होता है 1 टेराबाइट। इसे इसके आगे भी होता है बट अपन जनरली यहां पे रुक जाते। समझ रहा है कि आपको ये? सुन रहे हो क्या भाई? तो आप बताओ 8 GB मतलब क्या हुआ? बोलो 8 इंटू 1024 MB डिवाइडेड बाय 512 MB। डू यू एग्री? तो इसका आंसर इज 16:1। वैसे 1024 डिवाइड बाय 512 वही 2/1 है। आप इधर भी तो कट कर सकते हैं ना भाई। तो आंसर 16:1 आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो? बोलो 16:1। अच्छा 16:1 के उधर में कुछ MB GB लिखा है क्या? कुछ नहीं। रेशो यूनिट फ्री होता है। रेशो यूनिट फ्री होता है, उसके अंदर का एक क्वांटिटी कोई यूनिट रहेगा कोई, बट रेशो इज यूनिट फ्री। समझा क्या आपको ये? नेक्स्ट 8.5 किलोग्राम्स इज टू 880 ग्राम्स। इसमें भी एक बार रिलेशन बताओ मुझे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो बोलो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अच्छा ग्राम्स एंड मिलीग्राम में क्या रिलेशन है? 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम्स? भाई 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 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम्स?
1000 बच्चे, क्वेश्चन दिख रहा है कुछ चेहरे पे? सच्ची में बताओ, तुम कॉन्फिडेंट हो क्या? 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम? नहीं कॉन्फिडेंट ना? 12th पास बंदे को ग्राम एंड मिलीग्राम का रिलेशन पता नहीं है। देख के बताओ, मोबाइल पे देख के बताओ, जहां पे देखना है बताओ। हाँ देख के बताओ। 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम्स? हाँ करो करो, कॉन्फिडेंट एक आंसर बताओ कि सर ये ऐसा ही है करके। ऑब्वियसली यार 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम्स। सही है क्या भाई? बाकी बेसिक 1 डजन मतलब कितना वगैरह समझता है ना भाई? हाँ बोलो। 8.5 किलोग्राम मतलब क्या हुआ ये? 8.5 इंटू 1000, इतने ग्राम्स हो गए, डिवाइड बाय 880 ग्राम्स। तो टेल मी, इज इट 8500 डिवाइड बाय 880? ये दोनों ग्राम्स में हुआ क्या आंसर? यस और नो? तो करो सिंप्लीफाई दोनों को। किससे डिवाइड किया आपने? 2 से क्यों करो, डायरेक्ट 10 से डिवाइड करो पहले। तो 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा वो? 880 इज टू 88। एक काम करो, अभी 4 से डिवाइड करो। अच्छा 8 से करो। अच्छा उससे डिवाइड हो रहा है क्या डायरेक्ट? 850 है ना ये? हाँ चलो अभी एक काम करो, दोनों को 2 से डिवाइड करो। 425 इज टू 44। और सिंपलीफाई होता है क्या? 4 कैंसिल कर देंगे ना? नहीं नहीं ना, 4 कैंसिल, फिर 25:4, ऐसा नहीं होता है? अच्छा तो 425:44 सही है क्या भाई? कुछ कुछ लोगों का मैथ्स अभी तक वो पुराने जमाने में चल रहा है अभी तक। कुछ एक ने मुझे डाउट पूछा था जब मैं कुछ, एक तो था उस दिन मैं दिन भर शॉक में था एकदम। उसका डाउट क्या था, और एकदम जेन्युइन डाउट, हाँ सर x डिवाइड बाय y, y कैंसल, आप x लिखते हो तो फिर 45 डिवाइड बाय 5 में 5 कैंसल, 4 क्यों नहीं लिखते आप? दिमाग तो है बच्चे में, बट थोड़ा बेसिक कंसेप्ट की प्रॉब्लम है ना मेरे भाई। एक्स वाई जो है वो x इंटू वाई है। 45 क्या 4 इंटू 5 है क्या? है क्या? तो वो कैंसिल नहीं होगा ना मेरे भाई। 45 उसमें प्लेस वैल्यू होता है, इट इज 4 इंटू 10 प्लस 5, ऐसा होता है वो। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाते जनरली, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। 45 क्या 4 इंटू 5 होता है क्या? एंड वो एक्चुअल में 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 होता तो 5 कैंसिल हो ही जाता। समझा क्या? बहुत भयानक कुछ कुछ लोगों का रहता है भाई, है कि नहीं? चलो डन है भाई। 8.8 किलोमीटर्स इज टू 44,000 मिलीमीटर्स। तो अब बताओ, सुन रहे हो क्या? एक मिनट बच्चों, मुझे बताओ 8.8 किलोमीटर्स मतलब 8.8 इंटू 1000 करोगे तो क्या मिल जाएगा? मीटर्स आ जाएगा। यस और नो? एंड एक मीटर में कितने मिलीमीटर रहते हैं? एक मीटर में कितने मिलीमीटर रहते हैं? 1000। अरे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं, तो मिलीमीटर तो 1000 ही हो गए ना। तो और एक बार इंटू 1000 करना पड़ेगा क्या? नहीं समझा आपको? अरे पहले किलोमीटर को इंटू 1000 कर दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया ना, तो फिर इंटू 1000 कर दिया तो किस में कन्वर्ट होगा अभी? मिलीमीटर्स। यस और नो? डिवाइडेड बाय, ये आंसर मिलीमीटर्स में है, डिवाइड बाय 44,000 मिलीमीटर्स है। अब बताओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिलीमीटर में आया क्या? सबसे पहले तो बताओ ये 0 0 0 और ये 1000 ये कैंसिल हुआ। डू यू एग्री? तो आप बताओ ये 8.8 इंटू 1000, इज इट 8800 डिवाइडेड बाय 44? तो 8, ऑब्वियसली इसका आंसर है 200 इज टू 1। तो इसका फाइनल आंसर है 200 इज टू 1। इसका फाइनल आंसर है 200 इज टू 1। टफ था भाई ये। अच्छा बताओ, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? ऑर्डर a इज टू बी को मैं ऐसे ही मेरा मूड आया तो b इज टू a कर सकता हूं क्या? मेरा एज और ये लड़की का एज का रेशियो 7:3 है।
मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्या ठीक है तू 3:7 बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग? नहीं, 3:7 ये भी एक रेशो है, बट किसका? उसका एज इज टू माई एज का रेशो है वो। नहीं समझा आपको? तो ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। मतलब ए इज टू बी इज नॉट इक्वल टू बी इज टू ए, ये दो अलग अलग रहते हैं, यस और नो? ये दोनों सेम रहेगा कब? इफ ए एंड बी इटसेल्फ इज सेम, मतलब इफ इट इज अ रेशो ऑफ इक्वालिटी, इफ इट इज अ रेशो ऑफ इक्वालिटी। अब तो 8:8 को क्या फर्क पड़ता है? पहला 8 कौन सा, दूसरा 8 कौन सा? इट्स वन एंड द सेम। बट 3:7 को 7:3 बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट। समझा क्या बच्चों ये? if we interchange the position of antecedent and consequent, तो a is to b में a क्या है? एंटीसीडेंट। b क्या है? उसको राइट चेंज करो, इंटरचेंज करो, तो क्या आया? b is to a। तो उसको बोलते हैं वी हैव गॉट द इनवर्स रेशो, वी हैव गॉट द। समझा क्या बच्चों? अच्छा समझो मेरा नाम a है, सुन रहे हो क्या? ये लड़की का नाम b है, तो मेरा और ये लड़की का एज का रेशो a is to b है, तो b is to a क्या रहेगा? ये वो लड़की का एज इज टू माई एज का रेशियो रहेगा, दैट विल बी द इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी, यस और नो? ये लड़के का एज और मुकेश अंबानी का एज का रेशो, या ये लड़के का इनकम इज टू मुकेश अंबानी का इनकम का रेशियो है, समझो 1:5 लाख, 1:, तो मुकेश अंबानी का इनकम इज टू इसका इनकम का रेशियो क्या रहेगा? 5 लाख इज टू 1:5 लाख ही बोला था ना मैंने, तो 5 लाख इज टू 1, तो 5 लाख इज टू 1 क्या रहेगा? पहले रेशियो का inverse ratio. So if we interchange the position of antecedent and consequent, we get the inverse ratio. So tell me, what is the inverse ratio of 5:7? And 5:7 and 7:5 same रहता है या अलग रहता है? ये दो अलग रेशियो है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज रिमेंबर 5:7 इज नॉट इक्वल टू 7:5। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? तो व्हाट इज इनवर्स रेशियो? बोलो। If we interchange the position of antecedent and consequent, we get inverse ratio. If we interchange the position of antecedent and consequent, we get inverse ratio. सही है क्या बच्चों? ओके, अब बताओ what is the inverse ratio of inverse ratio of A is to B? A is to B क्यों चेंज नहीं हुआ? Inverse of inverse, inverse of inverse। सही है बच्चों? इनवर्स ऑफ इनवर्स, मतलब पहले ए टू बी का इनवर्स बी टू ए हुआ, उसका इनवर्स वापस ए टू बी हुआ, तो इनवर्स रेशियो ऑफ ए टू बी इज, आंसर इज ए टू बी। उसके नीचे लिख देना इनवर्स रेशियो ऑफ 7:11 इज 7:11, या 11:7 आएगा इनवर्स। बट अगर मैं इतना ही प्लेन क्वेश्चन पूछता, इनवर्स रेशियो ऑफ 7:11 इज 11:7। समझा क्या बच्चों? इनवर्स रेशियो ऑफ, हाँ बोलो, इनवर्स रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। ऐसा कुछ है क्या? इनवर्स रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। समझ में आ रहा है बच्चों ये? एंड इनवर्स रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी क्या आएगा? बोलो, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। एंड व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ इक्वालिटी? रेशियो ऑफ इक्वालिटी ओनली। इनवर्स रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी ओनली। ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? समझा क्या सबको ये? ओके, तो चलो एक मैं 2 मिनट टाइम देता हूं आपको। ये अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है एक बार अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट रहा तो पूछो, कोई डाउट रहा तो पूछो भाई। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए। करेगा कंप्लीट?
यस, डन है भाई, कोई डाउट है अभी तक? ओके अब सब लोग ध्यान दो अच्छे से, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट है, डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ध्यान दोगे बच्चों? ध्यान देंगे मेरे भाई? ओके, अगर एक समझो रेशो दिया है a इज टू बी एंड बताओ दोनों का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो क्या बन गया वो? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों इक्वल रहेंगे या दोनों अलग अलग रेशो है? अलग अलग रेशो है दोनों। अच्छा मुझे बताओ 5:7 दोनों का स्क्वायर कर दिया, 25:49, ये दोनों के बीच में इक्वल टू लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं लिख सकता मैं। बोलो सर ऐसे कैसे सर, क्या फर्क पड़ा, दोनों इक्वल टू है। मेरे भाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, बट अगर मैं 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करता ना तो ये सेम रहता, अगर ये 35 रहता तो। नहीं समझा आपको? तो दोनों का स्क्वायर कर दिया मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई किया एंड बी को बोलो बी से मल्टीप्लाई किया, तो ये रेशो तो अलग आया ना फिर बच्चों। ये रेशो अलग आया है सेम आया? अलग आया, मतलब एक रेशो एंड उसके दो, एक रेशो ए इज टू बी एंड उन दोनों के स्क्वायर का रेशो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ये दो अलग अलग रेशो है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशो क्या है, तो डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज, आंसर दो, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो आप बताओ एक रेशो एंड उसका डुप्लीकेट रेशो ये सेम रहता है या अलग रहता है? अलग रहता है। समझा क्या आपको ये? प्लीज रिमेंबर अ रेशो, प्लीज रिमेंबर दैट अ रेशो इज बोलो डिफरेंट, अ रेशो इज बोलो डिफरेंट फ्रॉम इट्स बोलो डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो अलग है उसका, यस और नो? तो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी? आंसर बताओ। ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, उसके बाद में लिखो डुप्लीकेट रेशो ऑफ बताओ 5 इज टू 11 इज, आंसर दो, 25 इज टू 121 एंड प्लीज रिमेंबर, यहां पे मैं प्लीज लिख रहा हूं, प्लीज रिमेंबर 5 is to 11 is not equal to 25 is to 120। ये दोनों सेम नहीं रहते, ये दो अलग रहते। समझता है क्या? यस और नो? तो दोनों टर्म का स्क्वायर कर दिया तो वी गेट डुप्लीकेट रेशो। सही है मेरे भाई? ओके, ट्रिप्लीकेट रेशो नाम से ही शायद समझता रहेगा आपको, तो राइट डाउन ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ P is to Q is, आंसर दो, P क्यूब is to Q क्यूब। एंड बताओ एक रेशो और उसका ट्रिप्लीकेट रेशो सेम रहेगा या अलग रहेगा? ऑब्वियसली अलग रहेगा, अब लिख के देने की जरूरत नहीं है, प्लीज समझ में आ रहा है सबको ये? अब बताओ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2 is to let's say 7 is, आंसर दो, 8 is to 343, 8 is to 343। समझा क्या आपको ये? एंड मैं यहां पे लिख रहा हूं एंड प्लीज नोट, बोलो क्या लिखो आगे, 2 is to 7 is not equal to 8 is to 343, मतलब एक रेशो एंड उसका ट्रिप्लीकेट रेशो ये अलग रहता है, वो कोई सेम नहीं रहता है। यस और नो? सब डुप्लीकेट रेशो, राइट, आपको नाम से ही समझा रहेगा ये तो अभी। सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज रूट ए इज टू रूट बी। तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। समझा क्या आपको ये? यस और नो? अब बताओ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25 is to 81 is, आंसर दो, 5 is to 9। तो आपको सब ट्रिप्लीकेट आई एम श्योर समझा रहेगा। आप लिख के ले रहे हो क्या ये?
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर है, ये समझा सबको? डुप्लीकेट मतलब दोनों का स्क्वायर करने का, ट्रिप्लीकेट मतलब दोनों का क्यूब, ट्रिप्लीकेट मतलब दोनों का क्यूब, सब डुप्लीकेट मतलब दोनों का स्क्वायर रूट। सही है बच्चों? एंड बताओ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज, आंसर दो, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी, थर्ड रूट क्यूब रूट, समझते हैं ना आपको? नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 125 is to 512 is, आंसर दो, 5:8, 5 का क्यूब 125 है एंड 8 का क्यूब आप लगे तो कैलकुलेट करके देखो, 8 इंटू 8 इंटू 8 512 है क्या? है क्या? आपके कैलसी पे ऐसे क्यूब रूट फाइंड करने का कोई बटन है ही नहीं बच्चों, समझ रहा है क्या? आपके कैलसी पे स्क्वायर रूट करने आता है, क्यूब रूट क्या बटन आपके कैलसी पे नहीं है, बट फिर भी मैं आपको क्यूब रूट फाइंड करने का टेक्निक सिखाऊंगा बाद में, बट डायरेक्टली ऐसा कोई बटन नहीं है। आप ये मत समझो कि मैं 3 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाऊंगा तो क्यूब रूट आएगा, ऐसा नहीं होता रहता है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, तो यहां तक क्लैरिटी है कुछ? पक्का बच्चों? ओके, तो एक टेबल कंप्लीट करेंगे अपन आज के लिए, एंड ये जो भी कुछ पढ़ा है उतना रिवीजन करेंगे बस, चलेगा क्या? बहुत ज्यादा हो गया ना आज के दिन? क्या क्या पढ़े भाई, है कि नहीं? चलो बोलो मुझे, P इज टू Q एक रेशियो है, उसका पहले मुझे कंप्लीट करने दो एटलीस्ट एक पहला वाला क्वेश्चन। P इज टू Q का डुप्लीकेट रेशियो क्या है? तो मैंने क्या लिखा है, हेडिंग देखा, P इज टू Q रेशियो, एंड फिर उस रेशियो का इट्स डुप्लीकेट रेशियो, इट्स डुप्लीकेट मतलब ओरिजिनल रेशियो का ही डुप्लीकेट। अब मैं P स्क्वायर इज टू Q स्क्वायर का ट्रिप्लीकेट नहीं कर रहा हूं, P इज टू Q का ही कर रहा हूं, समझ रहा है ना? तो बोलो P इज टू Q का ट्रिप्लीकेट क्या है? P क्यूब इज टू सब डुप्लीकेट अंडर रूट P इज टू अंडर रूट Q, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ P इज टू क्यूब रूट ऑफ Q एंड इनवर्स Q इज टू P। ऐसा ये पूरा आप कंप्लीट कर पाओगे क्या टेबल? बहुत टफ था ये, करो कंप्लीट। फिर कोई भी रेशियो का डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स फाइंड करने आएगा ना फिर आपको? आएगा कि नहीं? डन है भाई? सेकंड वाला होगा क्या? बोलो 3:11 का डुप्लीकेट 9:121, ट्रिप्लीकेट 27:1331, सही है। सब डुप्लीकेट अंडर रूट 3 इज टू अंडर रूट 11। अब इसका आंसर मत लिखो, ऐसे लिख दो बस, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, सब ट्रिप्लीकेट बोलो, क्यूब रूट ऑफ 3 इज टू क्यूब रूट ऑफ 11 एंड इनवर्स 11 इज टू 3, सही है? कर रहे हो कंप्लीट आप? अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर इज टू बी क्यूब का डुप्लीकेट रेशियो, एक मिनट सुन रहे हो क्या? ए स्क्वायर का स्क्वायर इज टू बोलो बी क्यूब का स्क्वायर, तो आप बताओ इज इट ए का पावर 4 इज टू बी का पावर 6? आपको पता है क्या, ये बी का पावर 3 का पावर 2 मतलब बी का पावर 3 इंटू 2 हो जाता है। वैसे अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो, रूल्स ऑफ इंडाइसेस में। किस में पढ़ने वाले हैं? रूल्स ऑफ इंडाइसेस, सही है बच्चों? बट जस्ट आपके लिए बता दूं, यहां पे आपको पता होना चाहिए वैसे, बट प्लीज नोट, ए का पावर m, ये ब्रैकेट का पावर n का आंसर क्या आता है? ए का पावर mn, पता है बच्चों? एंड आपको ये भी रूल पता होना चाहिए
a का पावर 1/m मतलब होता है mth रूट ऑफ a। समझा क्या बताओ? ये आप लिख के लो बस कहीं पे, जस्ट आगे इस चैप्टर में अपन पढ़ने ही वाले हो सब, बट ये स्कूल का सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए। a का पावर m ब्रैकेट का पावर n इज a का पावर mn एंड a का पावर 1/m का आंसर क्या रहता है? a का पावर 1/m का आंसर क्या रहता है? बोलो mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a। जस्ट आपके लिए यहां पे कुछ मैंने रूल लिखे, आगे अपन सीखने वाले और कुछ बेसिक रूल। समझ रहा है बच्चों ये? हाँ चलो बोलो, बताइए ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? a स्क्वेयर का क्यूब इज टू b क्यूब का क्यूब। तो टेल मी द आंसर इज a का पावर 6 इज टू b का पावर 9। समझा क्या बताओ? अच्छा सब डुप्लीकेट पूछा है, सुनो तो बच्चों, अभी सब डुप्लीकेट पूछा है, सुनो तो ये a स्क्वेयर का सब डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करना मतलब पावर 1/2 लेना। नहीं समझा आपको? अच्छा इधर मैंने क्या लिखा है देखो यार, mth रूट मतलब पावर 1/m, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या? पावर 1/2। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4। एंड बताओ इज टू b का पावर 3 का पावर बोलो 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? a इज टू b का पावर 3/2। कितने लोगों को समझाए? a का पावर क्यों नहीं लिखा? a का पावर 1 होगा ना, वो 2 इंटू 1/2। एंड आप सबको पता था यार a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो यही था ना यार। तुम क्या करो, ऐसा मूव करने से अच्छा डाउट पूछो, क्योंकि अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि ऐसे मुंह से डायरेक्ट डाउट समझना। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, ये समझा आपको? b क्यूब का स्क्वायर रूट b का पावर 3 का पावर 1/2 इज b का पावर 3/2 और नॉट? सही है भाई? आगे बोलो, इट इज a स्क्वायर, सब ट्रिप्लीकेट है तो उसका पावर क्या होगा बोलो? 1/3 एंड b क्यूब का पावर 1/3। आंसर दो। a का पावर 2/3 इज टू b का पावर 1। हाँ ठीक है, b का पावर 1 मतलब b हुआ ना भाई, 3 इंटू 1/3। यस और नो? एंड इनवर्स बताओ, b क्यूब इज टू a स्क्वायर, b क्यूब इज टू a स्क्वायर। चलो नेक्स्ट डुप्लीकेट बताओ, a का पावर 7 का स्क्वायर इज टू बोलो p का पावर 10 का स्क्वायर। हाँ बोलो क्या आएगा जल्दी बताओ? a का पावर 14 इज टू p का पावर 20। सबको समझा क्या? नेक्स्ट हाँ बोलो, a का पावर 7 का क्यूब p का पावर 10 का क्यूब। आंसर a का पावर 21 इज टू p का पावर 30। डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट सब डुप्लीकेट। हाँ बोलो, a का पावर 7 ब्रैकेट का पावर 1/2, p का पावर 10 ब्रैकेट का पावर 1/2। तो क्या आएगा? a का पावर 7/2 इज टू p का पावर 5। 10 इंटू 1/2 इज 5। डू यू एग्री? नेक्स्ट a का पावर 7 का पावर 1/3, p का पावर 10 का पावर 1/3। तो आंसर इज a का पावर 7/3 इज टू p का पावर 10/3। a का पावर 7/3 इज टू p का पावर 10/3। नेक्स्ट इनवर्स रेशो, p का पावर 10 इज टू a का पावर 7, p का पावर 10 इज टू a का पावर 7। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट बोलो, ये 3 का पावर 1/3 का स्क्वायर इज टू 8 का पावर 1/7 का स्क्वायर। बोलो आंसर, 3 का पावर 2/3 इज टू 8 का पावर 2/7। डू यू एग्री? नेक्स्ट 3 का पावर 1/3 का पावर 3, 8 का पावर 1/7 का पावर 3। तो क्या आएगा ये बोलो? 3 का पावर बोलो 1 मतलब 3 होगा ना ये, इज टू 8 का पावर 3/7। 1/3 इंटू 3 1, समझता है ना आपको? नेक्स्ट हाँ बोलो इधर, 3 का पावर 1/3
ब्रैकेट का पावर 1/2 एंड इधर 8 का पावर 1/7, ब्रैकेट का पावर, अरे स्क्वायर रूट करना मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट करना मतलब पावर 1/3, समझता है क्या आपको ये? तो ये क्या आया, 3 का पावर 1/6 इज टू 8 का पावर 1/14. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. चलो नेक्स्ट बोलो, 3 का पावर 1/3 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/7 का पावर 1/3. तो बोलो, इज इट 3 का पावर 1/9 इज टू 8 का पावर 1/21. एंड नेक्स्ट बोलो, 8 का पावर 1/7 इज टू 3 का पावर 1/3. समझा क्या बच्चों? अगर अपन एक टेबल कंप्लीट कर रहे हैं तो यहां पे डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, सबका रिवीजन है कि नहीं इसके अंदर? समझता है? तो आज जो भी अपन पढ़े उतना रिवीजन करके आओगे? कितना टाइम लगेगा आज अपन जो भी आज पढ़े उसका रिवीजन बताओ? 15 मिनट बहुत ज्यादा हो गए. बट अगर ये नहीं करोगे तो फिर वो उतना बैकलॉग छोड़ा तो एक हफ्ते भर में ऐसा होता है कि नहीं भाई मैथ्स बहुत टफ है. रोज के रोज करोगे तो इट इज गोइंग टू बी सो इजी. चलेगा बच्चों? तो रिवाइज करके आओगे. क्या था रेशो? बोलो, रेशो इज अ fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. Generally ratio is written in its simplest form. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. बाकी duplicate ratio, triplicate ratio का मीनिंग जानते हो आप? Whether ratios are unit free? Yes. Ratio can be expressed without unit of measurement. इसलिए all the ratios are unit free. ठीक है बच्चों? Shall we stop here for the day? Yes. Thank you very much, my friends.